सितंबर पेपर देने है, सितंबर पेपर देने है मेरे आए तो नहीं दिते जाते। सितंबर में देने हैं तो करना ही पड़ेगा। देखो या तो मैंने लिख के दे रहे हो, सितंबर नहीं देने में जाओ। चलो चुपचाप इधर देखो बाबा, आपने कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिंपल यही है। इधर देखो, रौला ना पाओ। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन, तो बुक खोलनी नहीं क्यों मथा मरिए ने, इधर देखो बस। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जेडे आज छुट्टी मारी उन्होंने फील हो थोड़ा नुकसान। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मतलब ये नहीं है सोगा, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ध्यान से सुनो, समझ में आएगी चीज। रिकॉर्डिंग ऑन है, नहीं आपको डाउट अपने पे कि नहीं समझ में आएगा, कोई प्रिजम्पशन नहीं बैठे हो, सौखा काम ही है। गुड्स बेचते लेकिन कस्टमर वाली गल खोली, या तो कस्टमर अप्रूव भी कर सकता है या फिर कस्टमर रिटर्न भी कर सकता है। जैसे आप होता ना जामशान वाली दुकान पे जाते हो कि भैया भैया मैं घर पे लेके जाता हूँ, मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी को अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं तो लटा जाएंगे, फिर जो मोड़ना करके आने होने आप, उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी। हेलो, लेट से जो आपकी गुड्स है ना, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है, 80,000, और गुड्स 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस चुकाते। गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, सेलिंग वैल्यू कितनी बनी, किमें बन गई लाख, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना है 20 ऑफ सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कितना हो गया 100, कॉस्ट कितनी रहेगी 80, तो 80,000 बटा 80 इंटू 100, ठीक हो गया। वेन कस्टमर ले गया, वेन कस्टमर ले गया, वेन गुड्स टेकन ओवर बाय द कस्टमर, लेट से कब ले गया बंदा, 24 मार्च 2025 ले गया, 24 मार्च 2025, एंट्री क्या डालोगे, एक मिनट, कस्टमर के अंदर मैं घर लेके चलना है, हो सकता है तेन मोड़ जा, पैसे देके जाऊंगा, नहीं देके जाऊंगा, डेफिनेटली नॉट, एंट्री क्या डालोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू, एक बार आप एंट्री डालोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, कितनी वैल्यू, सेल 1 लाख, सेलिंग प्राइस कितना 1 लाख, ठीक हो गया। चेतना दीदी इधर देखो, इकरी सेल मान ली, सेल मान ली तो ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट हो गया, इकरी प्रॉफिट बुक हो गया 20,000 का, लेकिन कस्टमर ने अप्रूवल दी हाले, तब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आइडियली, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट नहीं करना चाहिए, लेकिन होया भी है 31 मार्च को, 31 मार्च 25, इफ अप्रूवल इज पेंडिंग, अगर कस्टमर की अप्रूवल पेंडिंग हो क्या काम करोगे, क्या काम करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, अगर 31 मार्च को अप्रूवल पेंडिंग है, पहला काम क्या करेंगे, अप्रूवल नहीं है मतलब हाले कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब सेल बुक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सेल बुक की हुई है, पहली एंट्री रिवर्स मारो, यही एंट्री रिवर्स, एंट्री की बनोगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, नए बच्चे बेचारे है ना फंस गए आके, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, पहला काम है सेल रिवर्स करो,
ठीक, चलो अब इसको एक बार पेंडिंग रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ क्लोजिंग स्टॉक ਇੱਥੇ क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ परचेज ਪਈ है, मान लो यूनिट्स, मान लो ਇੱਥੇ परचेज ਦੇ यूनिट्स ਪਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4000, सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस कितना, कुछ भी 10 रुपये, 10 रुपये नहीं लेना, 15 रुपये ले लो, तो 15 बहुत है, 15 चौक 60,000 हो गया, 60,000 रुपये की परचेज। मान लो थोड़े जेडे यूनिट बिक गए, कितने बिक गए, लेट से 3500 बिक गए, 20 रुपये ਨੂੰ बिक गए, 70,000 की सेल रेवेन्यू हो गया। ध्यान नाल देखियो, आप 3500 आप यूनिट लिखे, तो यहां पे 500 यूनिट्स क्या क्रेडिट करने चाहिए, डेबिट कितने की है, 4000 यूनिट का खर्चा, बिके कितने सिर्फ 3500, एक्सेस से डेबिटेड है ना, प्रॉफिट निकाले ना आपने यहाँ पे जीपी, ट्रेडिंग अकाउंट का एनालिसिस कर रहे हैं, जीपी किमें होगा, जीपी कितने यूनिट के करने 3500 जिन्ने यूनिट बिके, इंटू कितना प्रॉफिट होगा 20 रुपये माइनस 15 रुपये 5 रुपये, जीपी इन्ना ही होगा ना, इन्ना जीपी किमें आऊगा, जो मैं डेबिट कितना करा सिर्फ 3500 यूनिट का खर्चा, क्रेडिट करूं मैं 3500 यूनिट का सेल रेवेन्यू, तो मेरा ऐसे जीपी आ जाएगा 3500 यूनिट का। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 500 यूनिट यहाँ पे क्रेडिट करते हैं इंटू 15 करके, 15 5 7500, तो इधर आपका जीपी सही से आ जाएगा। समझ में आ गया कि जीपी हम क्रेडिट क्यों करते हैं, हाँ क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आती है, 31 मार्च को गिनती मार के, 31 मार्च को गिनती कहां से मारते हैं आप, काउंट फ्रॉम गो डाउन, जो सामान गोडाउन में पड़ा है उसकी गिनती मारते हैं, इसको बोलते हैं आप फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक की गिनती मारते हैं 31 मार्च को। अब इन द गिवन केस कुछ सामान हमारा कस्टमर ले गया था, जो सामान की कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी, ये सामान कहां पे पड़ा है, कस्टमर के घर पे, क्या हमारे गोडाउन में पड़ा है, क्या गिनती में आया होगा, क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन क्या ये माल बिक गया, अगर ये माल नहीं बिका तब परचेज ਦੇ ਵਿੱਚ डेबिट ਤਾਂ ਪਿਆ है, तो ਇੱਥੇ क्रेडिट तो करने चाहिए था ना, क्रेडिट तो करने चाहिए ना, तो इसकी एक और एंट्री होगी, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ कस्टमर ਦੇ ਘਰੇ पे की एंट्री होगी, जमा क्लोजिंग स्टॉक वर्गी सेम एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसकी भी क्या होगी, गुड्स हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, गुड्स हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू 80,000 के 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे खड़ा करेंगे, कॉस्ट और सेल प्राइस, परचेज को कैंसिल करना है तो सर कॉस्ट पे करेंगे ना सर, कैसी बातें कर रहे हो, तो कॉस्ट पे, तो कॉस्ट कितनी है आपकी 80,000, तो गुड्स हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट 80,000 टू ट्रेडिंग कितना, समझ में आ गया। ये एंट्री किस चीज की होगी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, क्योंकि जेड़ा फिजिकल स्टॉक की वैल्यू आई होगी, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक। 31 मार्च को गोडाउन च गिनती मारी होनी है, गिनती वाला स्टॉक आया नहीं होना, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट हुआ नहीं, लेकिन सामान बिका भी है नहीं, तो क्रेडिट तो करना चाहिए, तो ट्रेडिंग क्रेडिट कर देंगे, और जो गुड्स हेल्ड विद कस्टमर डेबिट की है कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में क्यों जा रहा है, ये एसेट है, तो अपना एसेट जेड़ा अपने गोडाउन च पे वो भी है, तो जेड़ा कस्टमर के गोडाउन च पे है उसका भी ऑनर तो मैं ही हूं, तो मेरा ही एसेट है, तो ये चीज भी बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है जी ना, क्या जेड़ा मेरे गोडाउन च पे वो भी मेरा एसेट है,
जो मेरे गोडाउन में नहीं पड़ा कस्टमर के गोडाउन में पड़ा वो भी मेरा एसेट है, क्योंकि अप्रूवल नहीं आई, ऑनरशिप मेरी है हाले तक, तो दोनों मेरी एसेट है, तो दोनों चीजें बैलेंस शीट में जाएगी। तो इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन कौन सी इन्वेंट्री जाएगी वीरे? एक फिजिकल स्टॉक हेल्ड विद अस, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ मैं बोलदा ना फिजिकल स्टॉक, ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗਡਾਊਨ ਚ ਪਿਆ। वर्ड फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है? जो मेरे गडाउन में पड़ा है। एक तो है मेरे गडाउन बैलेंस शीट चाहू, दूजा ਜਿਹੜਾ कस्टमर ਕੋਲ ਪਿਆ गुड्स हेल्ड विद कस्टमर, गुड्स हेल्ड विद कस्टमर। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਚੋਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਗੁड्स ਕਿਉਂ ਦਵਾਂਗੇ? दुकान से नहीं बढ़ने देवांगे, बाद में देखेंगे। चलो लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। प्राची का डाउट है कि सर हमने कस्टमर को गुड्स चुका दिए, लेकिन कस्टमर ना बहरूपिया बन के आया था, फेस बन के, तो हमें लगा कि हमारी जान शान का, तो हमने चुका दिया उसे, लेकिन बाद में पता लगा वो तो कोई और था, डिफॉल्ट हो गया, तो पैसा नहीं देके जा रहा। तो आप क्या करोगे? एक तो सेल रिवर्स करती, एक और एंट्री पा दो लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि लॉस हो गया तो हमारी ओनरशिप रही नहीं, अभी वापस आने वाले हैं नहीं, परचेज कट गई, क्लोज स्टॉक खड़ा करने की लोड़ नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग से परचेज ही कट गई, जा ही कट गई, फिर क्लोज स्टॉक खड़ा करने की लोड़ नहीं, फिर आपकी एंट्री नहीं पैनी। चलो सोगा समझ में आ गया? व्हाट इज सोगा? गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, मतलब जब चकाएंगे तो क्या एंट्री डालेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। 31 मार्च को अगर कस्टमर ने अप्रूवल ना दी तो क्या एंट्री डालेंगे? कल तो सेल रिवर्स, हमारा सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरी एंट्री गुड्स हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्योंकि सर जेडी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की पाई होगी वो फिजिकल गिनती मार के पाई होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ स्टॉक आया ही नहीं होना। समझ में आ गई बात? चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यार जीआईटी। जीआईटी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स इन ट्रांजिट? परचेज बट नॉट रिसीव्ड या सोल्ड बट नॉट रिसीव्ड? परचेज्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या इसमें वो नहीं आएंगे? सोल्ड बट नॉट रिसीव्ड विद कस्टमर। आपा भेजते लेकिन कस्टमर ने हाल तक रिसीव नहीं किए, ये जीआईटी नहीं है? नहीं है। आपका दिल कहेगा सर ये भी रास्ते में है, आपका दिल कहेगा कि सर ये भी रास्ते में है, तो इसको भी जीआईटी कह दो, चला जाए। इधर दी आ जाए करो, अभी खुला ही होंगे। इन्होंने रौला पाना यार, साड़ी नहीं आई। चलो व्हाट इज जीआईटी? गुड्स परचेज कर रहे लेकिन अपने गोडाउन च नहीं पहुंचे, जेडे गुड्स बेचते पर ओदे गोडाउन च नहीं पहुंचे, वो अपनी जीआईटी नहीं है, वो ओदे जीआईटी है। सुनो, जीआईटी मतलब परचेज्ड। अगर परचेज तो क्या हमने परचेज की एंट्री ऑलरेडी डाल दी होगी? यस, एंट्री ऑफ परचेज ऑलरेडी पास्ड। अगर परचेज की एंट्री ऑलरेडी पास होगी तो क्या जीआईटी वाला सामान जेड़ा हाल तक पहुंचा नहीं मेरे को, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट होया वे? क्या पूछा ना भैया? जेड़ा सामान मैं परचेज कर लिया लेकिन हाले तक मेरे को रिसीव नहीं होया,
परचेज कर लिया तो मैं कह रहा भी ਉਹਦੀ एंट्री पाई हुई है परचेज की, अगर ਉਹਦੀ परचेज की एंट्री पाई हुई है तो ट्रेडिंग अकाउंट ਜਿਹੜੀ परचेज खड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुड्स इंक्लूडेड है। ਜਿਹੜਾ समान मेरे को हाले तक आया नहीं लेकिन परचेज मतलब सेलर ने, सामने वाले सेलर ने इनवॉइस इशू कर रखे हैं तो मैंने परचेज बुक कर रखी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होया हुआ है। यशवी थक गए, चाहे थक गए हो, क्या हल है? 4 बजे तक का टाइम है। यार सुनोगे तो समझ आओगा, नहीं चीजें ना समझ ही नहीं आनी है, क्वेश्चन हो ही नहीं सकते तो बिना। देखो नहीं तो फिर बाकी टीचर जैसे मैं करा देता हूँ रट्टा बना रहा है। सुन लो ना यार ध्यान नाल, मैं तो एक चीज लिखती 2 चीजें होर लिख देना, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा याद कर लो, आपने कहना ठीक है जी चल पड़ेगा नहीं। जीआईटी की चीज है जेडे सेलर ने, सामने वाले बंदे ने इनवॉइस इशू करता लेकिन मेरे को हाल तक गुड्स नहीं आए, क्योंकि उन्हें इनवॉइस इशू करता बचपन च अगर याद होवे तब परचेज सेल की एंट्री कदों पैंदी है, जो इनवॉइस इशू हो जाए। सामने वाले बंदे ने सेल मान ली होनी है, आपा परचेज बुक कर ली होनी है। अगर आपा परचेज बुक कर ली, आपा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करता, लेकिन समान मैं हाले तक रिसीव किया आपके को, जब रिसीव नहीं किया बिकिया होगा हाले तक, मेरा बेचा भी नहीं होना अगे, तो सेल के हो ही नहीं सकता। तो यह समान क्लोजिंग स्टॉक के आना चाहिए, यस आना ही चाहिए, लेकिन गिनती मार के आया होगा तो यदि एंट्री अड्ड तो पाओ। ट्रेडिंग का क्रेडिट करना चाहिए, ट्रेडिंग क्रेडिट करो। डेबिट की करिए गुड्स इन ट्रांजिट, जो जीएटी डेबिट करेंगे वो कहां पे जाएगा? एंट्री ऑफ परचेज ऑलरेडी पास्ड, ए तो एंट्री ऑलरेडी पाई हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ए एंट्री आप 31 मार्च ਨੂੰ पानी है ना, ये तो पहले ही पई हुई होगी। 31 मार्च ਨੂੰ तो आप एंट्री पानी है आप जीआईटी की। एंट्री क्या डालेगी? जीआईटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और जो जीआईटी डेबिट हुआ वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट। बैलेंस शीट में एसेट क्यों गया है? क्योंकि मैंने परचेज कर ली, ऑनरशिप मेरी है तो मेरा एसेट है, तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट आना ही चाहिए, तो चला गया एसेट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि परचेज डेबिट है, माल बिका है नहीं, एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट भी करना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना एक तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है, और क्या क्रेडिट होता है? गुड्स हेल्ड विद कस्टमर क्रेडिट होते हैं, प्लस जीआईटी क्रेडिट होता है। 3 चीजें क्रेडिट होती हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट में भी 3 चीजें होंगी, एक तो फिजिकल स्टॉक गुड्स हेल्ड विद कस्टमर, और एक जीआईटी मतलब परचेज्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब किसी बच्चे का डाउट आ सकता है कि सर वैसे तो आया नहीं आपका, कि सर इसको जीआईटी क्यों नहीं बोलते? जेड़ा माल बेचता पर, क्योंकि बेचता था सेल दे विच आ गया, परचेज भी वैसे सेल च भी आ गया, आपस च कट्टा कट्टी हो गया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो इतने आना ही नहीं चाहिए, तो मेरा जीआईटी है ही नहीं। ठीक है जी, चलो जेड़ा माल मैं बेचता मेरी सेल दे विच आ गया, इधर परचेज पैसे इधर सेल च आ गया, आपस कट्टा कट्टी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेल च आ गया, तो फिर वो है ही नहीं मेरा। प्लस मैं ऑनर भी नहीं हूं, आई एम नो मोर ऑनर, बेच दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वो हमारा किसी और का हो गया, मेरा नहीं है। ठीक हो गया? 2 कंसेप्ट हो गए, एक और आखिरी कंसेप्ट, खत्म थोड़ी, इसके बाद शुरू होएगा इंट्रोडक्शन है, तो इसके बाद तो देसी दिमाग है, बस कंसेप्ट यही है। कंसाइनमेंट सुना है क्या नाम? सीए फाउंडेशन नवंबर 23 तक सिलेबस में होता था, अब ये टॉपिक सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन बीकॉम के पेपरों में आता है ये टॉपिक कंसाइनमेंट, होता क्या है ये? सुन लो भाई सुन लो, कंसाइनमेंट क्या होता है? ये टॉपिक ना कंसाइनमेंट भी और सोगा भी नवंबर 23 तक का पेपर सिलेबस में थे,
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਈ 2024 ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਗਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, कंसाइनमेंट भी सिलेबस चो ਕੱਢਤਾ, इन्वेंट्री हले भी पे है। तो इंटरलिंकिंग के तहत पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ो। कंसाइनमेंट क्या चीज है? हमारा हेड ऑफिस है बठिंडा में, हमने एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया डब्बली में, ठीक। डब्बली में बिठा दिया बंदा, बंदे को देता है कमीशन। हमने बठिंडा से गुड्स भेजे डब्बली, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या समझे? जब मैं तेन आ एंट्रिया पाने लग गया ज्यादा हो जाएगा चैप्टर, फिर से सुनो। हेड ऑफिस बठिंडा में डब्बली में खोली ब्रांच, गुड्स भेज दिया कहां पे? डब्बली में। क्या सारा सामान बिक गया होगा? कुछ सामान अनसोल्ड भी पड़ा हो सकता है। जेड़ा सामान अनसोल्ड पे है, क्या मैं ही एट प्रेजेंट उसका ऑनर हूं? वो भी ब्रांच अपनी हुई है, लेकिन वो वाला सामान मेरे गोडाउन में तो है नहीं, तो जब मैंने गिनती मारी होगी उसमें तो आया नहीं होगा, तब क्लोजिंग स्टॉक वाली फिगर्स तो आया ही नहीं होना। पर वो फिगर परचेज इंक्लूडेड है, सेल में नहीं होगी, तो यहां पे खड़ा करना चाहिए। एक और एंट्री बाद होगी क्लोजिंग स्टॉक वर्गी, क्या एंट्री डलेगी? गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी, कंसाइनी डबली, कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनर जो सेंड करने वाला। कंसाइनमेंट वर्ड ना सेंडर सेंड ही होता है, बस भेजने वाला रिसीव करने वाला। थर्ड, ऑन 31 मार्च एंट्री डालोगे आप, गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ये जो गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी डेबिट के काम पे जाएगा ये, क्योंकि मैं उसका ऑनर हूं तो मेरा एसेट है, तो बैलेंस शीट में ऐसे खड़ा करो, ट्रेडिंग में क्रेडिट करो क्योंकि माल बिका नहीं हाले तक, फिजिकल है नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं आया होगा, प्लस कंसाइनमेंट। ठीक है जी। तो ट्रेडिंग में भी ये 4 चीज़ का टोटल क्रेडिट होगा, तो उधर बैलेंस शीट जो एसेट होगा वो भी 4 चीज़ का टोटल। गुड्स हेल्ड विद कंसाइन, शॉर्ट है जी। इन्वेंट्री का बेसिक तो हो गया। फिर से एक बार, सिस्टम क्या होता है इन्वेंट्री का? 31 मार्च को मारते हैं गिनती, गिनती मार के एंट्री क्या डालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। जेडिया क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग की एंट्री डलती है वो फिजिकल स्टॉक की गिनती मार के डलती है। ये तो बन गया आपका क्लोजिंग स्टॉक की फिगर। दूसरा आ गया कि भाई जो गुड्स हमने कस्टमर को चुका दी लेकिन कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी, कस्टमर को चुका दी लेकिन कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी, तो सामान कितने गोडाउन पे है? कस्टमर के, मेरे गोडाउन में है नहीं, लेकिन मेरा माल बिका था नहीं हाले तक, तो ट्रेडिंग तक क्रेडिट करना चाहिए, तो हम उसकी एंट्री लक्ष्य डालते हैं, इन्वेंट्री ऑन सोगा अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो एक सोगा वाली फिगर होगी। थर्ड, जीएटी। जीएटी क्या चीज है? मैंने परचेज कर लिया लेकिन मेरे गोडाउन में अभी तक माल आया नहीं है, क्योंकि मैंने परचेज कर लिया तो ट्रेडिंग डेबिट हो गया, माल आया है नहीं तो फिजिकल गिनती च नहीं आया, पहली फिगर्स नहीं है लेकिन मैं ऑनर है गया, 8 तो एंट्री पा दो, जीएटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लास्ट, जो सामान कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है वो मेरे गोडाउन में है नहीं, मेरी फिजिकल गिनती में आया नहीं, लेकिन मैं उसका मालिक तो हूं, परचेज च पे है, तो क्रेडिट कर दो, कंसाइनमेंट। ये 4 फिगर का टोटल होगा इन्वेंट्री है ना। अब खोलो बुक, एक क्वेश्चन कर ले।